अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री और इसके एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, आज हमने इनको बेटे डिस्कस करना है। इम्तिहानी नुक्ते नज़र से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपने इनके अच्छे तरीके से इनके जवाब समझ लेने हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है चूज द आर्हीनियस एसिड, कि हमारे पास कुछ चीजें दी जा रही हैं, कुछ सब्सटेंसेस दी जा रही हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से आर्हीनियस एसिड कौन से है। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि आर्हीनियस एसिड वो होते हैं विच डोनेट ए प्रोटॉन, विच डोनेट ए प्रोटॉन, जो बेटा एक प्रोटॉन दे देते हैं, दैट इज नाउन एज ए आर्हीनियस एसिड। जैसे आपके पास H2S है, जब इसने एक प्रोटॉन दिया तो इस पे H नेगेटिव आएगा और ये H पॉजिटिव बन जाएगा, यानी ये एक आर्हीनियस एसिड है। तो अब आपने इसे चूज करना है कि आर्हीनियस एसिड कौन कौन से हैं। तो एक तो बेटा आपके पास HF इज ए आर्हीनियस एसिड, दूसरा बेटा आपके पास H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड आर्हीनियस एसिड, तीसरा बेटा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड आर्हीनियस एसिड, चौथा जो होगा ये वाटर होगा, दैट इज आल्सो आर्हीनियस एसिड, ये भी बेटा आर्हीनियस एसिड होगा। यहाँ पे अमोनिया माइन जो होता है, आल्दो अमोनिया माइन के अंदर 4 हाइड्रोजन है, किसी के पास भी 4 हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अमोनिया माइन जो होती है दैट इज नॉट आर्हीनियस एसिड बिकॉज इट डज नॉट डोनेट ए प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकती, इसलिए आप इसे कहते हैं ये एक आर्हीनियस एसिड नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपके पास एक कैल्शियम मेटल होगा CaA है प्लस H2SO4, जब आप इसे H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसके नतीजे में बेटा ये कैल्शियम सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये जो कैल्शियम सल्फेट होता है दैट इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, और जब कैल्शियम सल्फेट का साल्ट बनेगा तो इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बब्बल की फॉर्म में इसके अंदर से निकल के ऊपर की तरफ जा रही होगी। तो आप बताओगे कि जब कैल्शियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक साल्ट बनता है कैल्शियम सल्फेट और साथ हाइड्रोजन गैस जो होगी वो लिबरेट होगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है कि विच साल्ट इज फॉर्म व्हेन HCl रिएक्ट विद बेरियम कार्बोनेट। जब HCl को और बेरियम कार्बोनेट को आपस में आप रिएक्ट करते हैं तो कौन सा साल्ट बनता है। तो देखें ये बेरियम कार्बोनेट है, पहले आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे BaCO3 बेरियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो ये बनेगा बेरियम क्लोराइड। तो आप बताओगे यहाँ पे जो साल्ट बनता है दैट इज ए बेरियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा प्लस बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। उसका क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्शन के अंदर कौन सा साल्ट बनेगा, तो आप बताओगे कि इस रिएक्शन के अंदर बेरियम क्लोराइड बनता है, साथ पानी है और साथ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जस्टिफाई कि हाइड्रोजन सल्फेट या इसे हम बाई सल्फेट आयन कहते हैं इज ए ब्रोस्टेल लोवरिक एसिड, कि हमारे पास ये जो बाई सल्फेट आयन है क्या ये ब्रोस्टेल लोरी एसिड है या नहीं है। तो बेटा इसको देखें, ये आप लिखेंगे कि बाई सल्फेट आयन HSO4 ये -1 है, जब आप इसे देखते हैं तो इट कैन डोनेट इट्स प्रोटॉन, तो ये एक प्रोटॉन दे देगा, इसके बाद आपके पास ये एक सल्फेट आयन बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ब्रोस्टन लोवरी कंसेप्ट कि ऐसी स्पीशीज जो एक प्रोटॉन दे दे उसे हम एसिड कहते हैं। तो इस केस के अंदर भी बाई सल्फेट आयन ने एक प्रोटॉन दे दिया और इसके बाद ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो गया, तो आप कहेंगे यस बाई सल्फेट आयन इज एन ब्रोस्टन लोरी एसिड बिकॉज इट डोनेट इट्स प्रोटॉन। नेक्स्ट बेटा आता है व्हाई HCl इज नॉट एडिबल although present in stomach and responsible for digestion, कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये हमारे स्टोमिक के अंदर भी मौजूद होता है लेकिन रोजमर्रा जिंदगी में आप इसे खाते नहीं है, क्यों। तो बेटा इसकी रीजन ये है कि ये जो हमारे स्टोमिक के अंदर HCl मौजूद होगा, जो हमारे मैदे के अंदर HCl मौजूद होता है दैट इज ए वेरी वेरी डाइल्यूट, वो इतना ज्यादा डाइल्यूट होता है कि आप लैब के अंदर इतनी डाइल्यूट कंसंट्रेटेड इसकी तैयार नहीं कर सकते, या इतना डाइल्यूट होता है वो नियर अबाउट न्यूट्रल वाटर के बराबर होता है या स्लाइटली एसिडिक होता है। अब ये जो डाइल्यूट एसिड होता है हमारे मैदे के अंदर कुदरती तौर पर पैदा हो रहा होता है, तो HCl करता क्या है, एक तो बेटा ये डाइजेशन ऑफ फूड में खुराक को हजम करने में हमारी मदद करता है, और दूसरा कोई बैक्टीरिया कोई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं
तो उनको किल करने के लिए भी बेटा आमतौर पर HCl यूज होता है। बट लेकिन जो हमारी लैब के अंदर HCl तैयार होता है, ये मिनरल एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप ये बहुत ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड होता है और ये किसी चीज को जला के रख देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए हम इसे पी नहीं सकते, या एडिबल नहीं है। अगर आप इसे खाएंगे तो हमारा मुंह, हमारी बॉडी, हमारे सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बिकॉज दैट एसिड इज ए हाईली कंसंट्रेटेड। तो ये बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब हमने कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जो है उनका बेहतरीन किस्म का जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने सॉल्व करेंगे और बेहतरीन इसका आंसर जो है वो आप लिखेंगे। अब क्वेश्चन आता है पहला, व्हाट यू गिव ए नेम टू सोप एज ए केमिकल कंपाउंड। ये जो साबन होता है, अगर आप इसे यूं अज्यूम करते हैं कि ये साबन जो है वो एक केमिकल कंपाउंड है, तो आप इसको क्या नाम देंगे? तो बेटा पहले तो आप देखेंगे साबन बनता क्या है। बच्चों ये जो साबन होता है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो इसमें फैटी एसिड्स होते हैं और दूसरा बेटा इसके अंदर अल्कोहल होती है। अल्कोहल और फैटी एसिड्स को जब आपस में मिलाएंगे तो इसके नतीजे में जो चीज आपके पास बनेगी वो बेटा सोप होगा और साथ ग्लिसरीन होगी, यानी ग्लिसरॉल होगा। ये इसका केमिकल रिएक्शन होगा। अब किसी भी सोप को आपने कौन सा केमिकल नेम देना है, वो अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ सोप, कि वो जो सोप है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है और उसकी नेचर क्या है, उस लिहाज से आपने उसको नाम देना है कोई भी केमिकल कंपाउंड। आमतौर पर बेटा ये जो सोप होता है ये हमारे पास दो तरह से होता है, या तो ये सॉलिड स्टेट के अंदर मिलते हैं, आम सॉलिड स्टेट के अंदर बेटा मिलेगा, तो इसको हम कॉमनली जो इसका आपके नाम हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं कि वो सोडियम सिट्रेट होगा, यानी स्टीरिक एसिड का एक साल्ट होगा जिसे आप कहेंगे सोडियम सिट्रेट। तो वो सोडियम सिट्रेट जो होगा दैट इज यूज एज ए फैटी एसिड। सोडियम सिट्रेट जो होता है ये फैटी एसिड होता है और ये सॉलिड स्टेट के अंदर आपको मिलेगा और यही आपके पास सोप होगा, यानी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड सोडियम सिट्रेट। ये जो सोडियम सिट्रेट होगा ये कॉमनली साबन के अंदर आप यूज करते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में होता है और सॉलिड साबन के अंदर इसे यूज किया जाता है। और अगर बेटा आपने लिक्विड सोप बनाना है, जैसे लिक्विड की शक्ल में आपको सोप मिल रहा होता है, तो वहां पे आपके पास जो साल्ट होगा वो पोटाशियम ऑलिएट, ये पोटाशियम पोटासियम ऑलिएट होता है और ये लिक्विड फॉर्म के अंदर आपको मिलेगा। तो इस केमिकल कंपाउंड को आप नाम देंगे पोटासियम ऑलिएट। तो इस तरीके से इसकी नेचर के लिहाज से आप किसी भी सोप का नाम रखेंगे कि आया वो सॉलिड है या बेटा वो लिक्विड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाटर कैन आयोनाइज। ये जो वाटर होता है ये अपने आप को आयोनाइज कर लेता है H आयन और OH आयन में। तो बताओ क्या ये एसिड है, बेस है, क्या चीज है? तो असल में बेटा अगर किसी भी आपने वाटर को अगर किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये उससे प्रोटॉन ले लेगा। जब ये उससे प्रोटॉन लेगा तो इट बिकम ए हाइड्रोनियम आयन, तो ये बच्चे हाइड्रोनियम आयन बना देगा। तो इसलिए हम कहते हैं इट एक्ट एज ए बेस। अगर आप इसे किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब जैसे NOH है, या बेटा आपने इसे किसी भी बेस के साथ अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, तब ये अपना एक प्रोटॉन जो होता है वो इस अमोनिया को दे देगा एंड इट कैन बी फॉर्म अमोनियम आयन प्लस OH आयन। अमोनियम आयन और OH आयन बना रहा होता है क्योंकि इसने अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया है। अब ये बेस बन जाएगा और सॉरी अब ये बेटा एसिड बन जाएगा। और ऐसी स्पीशीज जो एसिड और बेस दोनों का काम करे तो उसे बेटा हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो वाटर इज एम्फोटेरिक, व्हाई? बिकॉज इट बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बेस के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इट एक्ट एज ए एसिड। तो इस तरीके से ये एसिड और बेस दोनों का काम करता है। ड्यू टू दिस रीजन इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है दो रुखे। ये दो रुखे हैं, दोनों काम कर जाता है, एसिड का ना काम भी करता है और बेस का भी। Why does sodium carbonate? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, why does sodium carbonate behave as a base in water? अगर आप सोडियम कार्बोनेट को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये बेस का काम क्यों करता है? तो इसका केमिकल रिएक्शन देखें, ये सोडियम कार्बोनेट है N2CO3 है। जब इसे दो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर आप डिसॉल्व करेंगे देन इट कैन बी फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इस तरीके से बेटा ये आपके पास कार्बोनिक एसिड होगा। अब ये दोनों चीजें पानी के अंदर मौजूद है
क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए पानी की जो पीएच होती है वो 7 से इंक्रीज हो जाएगी। अगर किसी भी सोल्यूशन की पीएच 7 से ज्यादा हो तो उसे आप अल्कलाइन सोल्यूशन कहते हैं, उस चीज को आप बेस कहते हैं। तो इसलिए पानी का जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक हो जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट इसलिए बेटा बेसिक बिहेवियर शो करता है क्योंकि जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, जब ये पानी के साथ रिएक्शन करता है तो इट कैन बी फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वीक एसिड कार्बोनिक एसिड। और ये स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से इसकी पीएच भी बढ़ जाती है और इसलिए हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट जो होगा इट बिहेव एज ए बेस। अब सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, इसे आपने वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, ये वॉशिंग सोडा होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो होगा इज ए बेस और एसिड जस्टिफाइड। ये सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है या ये एक एसिड है जस्टिफाइड। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेटा हमने बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा। ये आमतौर पर एक बेकिंग सोडा है जो आमतौर पर बेटा मुख्तलिफ बेकरी के अंदर बिस्कुट बनाने के लिए, जो हमारे पास डबल रोटी बनाने के लिए या मुख्तलिफ बेकरी के अशिया बनाने के लिए जो आप वहां पे यूज करते हैं, दैट इज नोन एज ए बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है या एसिड है, तो ये उस वक्त पता चलेगा जब पानी के अंदर आप इसको डिसॉल्व करोगे। अगर इसकी पीएच कम हो गई तो ये आपके पास बेटा एसिड है, अगर इसकी पीएच बढ़ गई तो ये आपके पास बेस है। अब जब आप इसे पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इसके नतीजे में इट कैन बी फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बेस प्लस बेटा कार्बोनिक एसिड, सेम वही रिएक्शन दोबारा होता है और साथ ये वही रिएक्शन बेटा दोबारा हो जाएगा। और आप बताएंगे कि ये जो NOH होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ड्यू टू दिस रीजन इसकी पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगी और आप कहेंगे कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इट एक्ट एज ए बेस। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप बताओगे व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। तो आमतौर पर बेटा हम उन एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं विच आर आयोनाइज कंप्लीटली, विच आर आयोनाइज कंप्लीटली, जो कि मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाएंगे, मुकम्मल तौर पर बेटा टूट जाते हैं, इनटू देयर आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपने उससे बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब आयोनाइज का क्या मतलब है, देखिए हमारे पास ये HCl है, अब ये एक H और एक Cl है। जब इसे पानी में डालें तो ये सारे प्रोटॉन, जितने भी इसके पास प्रोटॉन है वो सारे क्लोराइड आयन को छोड़ के चले जाएं, एक भी Cl के साथ एक भी प्रोटॉन नहीं रहेगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। दैट कैन बी डिकम्पोज कंप्लीटली, आयोनाइज कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर H आयन और Cl आयन में टूट गया है, इसलिए आप इसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जस्ट लाइक बेटा H2SO4 अगर पानी में डालें तो इट कैन बी कंप्लीटली आयोनाइज इनटू H आयन एंड SO4, that acid is known as a strong acid. Similarly, HNO3 is also strong acid. Those acids which are completely ionized in water, completely converted into positive and negative ion are called strong acid. अब बच्चों हमने बताना है कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज कंसंट्रेटेड एसिड। तो आप बताओगे कि ये कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या हो गए, आमतौर पर एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर एसिड की मिकदार ज्यादा होगी, तो रिलेटिवली ज्यादा होगी, दैट इज नोन एज ए कंसंट्रेटेड एसिड। कैसे बच्चों, हमारे पास ये एक पानी है, अब इसके अंदर आपने 5 वॉल्यूम यानी 5 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपने सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया है 100 ml वाटर के अंदर। अब आपके पास दूसरा बीकर पड़ा हुआ है, उसके अंदर आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया है और 100 ml वाटर के अंदर। अब आपसे वो पूछते हैं बताओ इनमें से कौन सा एसिड डाइल्यूट है और कौन सा एसिड बेटा क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो वो एसिड जिसमें H2SO4 की मिकदार ज्यादा होगी, बेटा सॉरी वो सोल्यूशन इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार रिलेटिवली ज्यादा होगी, दैट इज ए कंसंट्रेटेड एसिड। और वो एसिड जिसके अंदर सल्फ्यूरिक, और वो सोल्यूशन जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार रिलेटिवली कम होगी, दैट इज नोन एज ए डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट सोल्यूशन, तो कंसंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिनके अंदर कंसंट्रेटेड बेटा एसिड सोल्यूशन वो होंगे जिन सॉल्यूशंस के अंदर एसिड की मिकदार कंपैरेटिवली ज्यादा होती है,
such solutions are called concentrated acid solution। जैसे ये दो सोल्यूशन है जिसमें 5 CM3 सल्फ्यूरिक एसिड है, बाकी पानी 100 ml में बाकी पानी है, तो दैट इज नोन एज ए डाइल्यूट सोल्यूशन। और ऐसा सोल्यूशन बेटा जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार जो है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है 100 ml के अंदर, तो दैट इज नोन एज ए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। उम्मीद है बेटा कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।